राबड़ी देवी नहीं होंगे और राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती। लालू प्रसाद यादव के ऊपर शुरू से ही आरोप लगता रहा है कि लालू ने अपने परिवार के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा है। लालू ने परिवारवाद को जिंदा किया है। लालू ने परिवारवाद की नई राजनीति के कहरा की शुरुआत की थी। लालू ने सियासत में परिवारवाद को जन्म दिया। लेकिन आज लालू ने जिस तरीके से खुलासा किया है कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला क्यों किया। अगर आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सही सलामत है, लगातार विरोधियों के साजिश के बावजूद, तो उसके पीछे राबड़ी देवी सबसे बड़ा चेहरा के तौर पर है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अगर राबड़ी नहीं होती तो आज राजद नहीं होता, और राजद नहीं होता तो आज नीतीश और लालू का गठबंधन नहीं होता, और तेजस्वी नेता नहीं होते। तेजस्वी यादव आज बिहार के डिप्टी सीएम राबड़ी देवी के बदौलत है। अगर लालू प्रसाद यादव जेल जाने के दौरान राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाते तो फिर किसे मुख्यमंत्री बनाते। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि जिस वक्त मैंने यह फैसला लिया, अगर मैं यह फैसला नहीं लेता तो राष्ट्रीय जनता दल टूट गई होती। राजद के अंदर कई ऐसे चेहरे थे जो उस वक्त राजद के ऊपर अपना हक समझते थे, लेकिन राजद को अगर सही सलामत रखना की जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, पार्टी को बचाने की जिम्मेवारी थी, उसमें राबड़ी देवी के अलावा कोई दूसरा भरोसेमंद चेहरा उनके सामने नहीं आया। और लालू प्रसाद यादव ने सियासत में मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने बाद राबड़ी देवी को जैसे ही दिया कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर परिवारवाद का चस्पा चपका दिया गया। कहा गया कि लालू सबसे बड़े परिवारवाद के चेहरा हैं, अपने बाद अपने परिवार के लोगों को ही जगह दिए। आज लालू परिवार से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के अलावा उनकी बेटी राज्यसभा की सांसद हैं मीसा भारती, और उनके दोनों बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं। एक डिप्टी सीएम है तो दूसरा पर्यावरण विभाग के मंत्री हैं। अब सोचिए कि लालू प्रसाद यादव 90 के दशक के दौरान 2021-22 की सपना कैसे देख लिया था। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि 20-22 सालों में मैंने राजद को देखा है, लेकिन राबड़ी देवी अगर नहीं होती तो मेरे जेल जाने के दौरान राजद को इस तरीके से कोई और इकट्ठा करके नहीं रख पाता, और हालात ये होती कि राजद खत्म हो गई होती। जिस तरीके कई दूसरी राजनीतिक दल है जो टुकड़े टुकड़े में बट गई, लालू भी नहीं होते तो राजद भी बढ़ जाती। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने दूर का सोचा और अपने भविष्य को बचाने के लिए, राजद के भविष्य को बचाने के लिए राजद की कमान राबड़ी देवी के हाथों में सौंपने पर लालू बेबस हो गए थे। मजबूरी में ही सही, लालू प्रसाद यादव ने यह बता दिया कि उनके फैसले उस वक्त सही थे राबड़ी को बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठाने का। और यही वजह है कि आज लालू प्रसाद यादव राजद के भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, लेकिन पार्टी में अभी भी लालू परिवार का पूरी तरीके से दबदबा ही नहीं है, बल्कि राबड़ी देवी सर्वमान्य नेता भी हैं, और तेजस्वी यादव को राजद के वरिष्ठ और युवा पीढ़ी दोनों ने ही नेता मान लिया है। तभी तो लालू के बाद राजद के अंदर हर फैसले तेजस्वी यादव लेते हैं। लालू ने 90 के दशक में ही तेजस्वी यादव का भविष्य राजनीति में देख लिया था। तभी तो लालू ने अपने परिवार के लिए राजद को आज तक सुरक्षित रखा, और अब राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर विधानसभा में उभरी तो लालू को इस बात का फक्र है। लालू गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर बहुत ही सही फैसला किया है। हालांकि आज लालू प्रसाद यादव ने जो खुलासा किया है, इस खुलासे के बाद एक बार फिर से जो उनके विरोधी हैं उनके ऊपर सवाल उठाएंगे, और परिवारवाद के दंश झेल रही राजद और लालू परिवार के ऊपर एक बार फिर से राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनाए जाने वाले लालू प्रसाद यादव के खुलासे के बाद सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन लालू ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के साथ राजद का गठबंधन तभी सही है जब राजद लालू परिवार के हाथों में सही सलामत है।
राबड़ी देवी नहीं होगी तो आज राष्ट्रीय जनता दल हमारी सरकार नीतीश के और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल की सरकार नहीं होती तो वे खत्म कर देते। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।